वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। केमिस्ट्री का आज हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 4 नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे। और लेक्चर शुरू करने से पहले अभी थोड़ी देर पहले मुझे जो है ना वो पंजाब टीचर यूनियन ज़िला कसूर के सदर शहजाद मुनव्वर अराइन साहब की जो है वो कॉल आई थी और वो काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे थे कि सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रोफेसर रज़ा मलक साहब मेरे दोस्त हैं, क्लास फेलो केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया कि माशाल्लाह बहुत अच्छे लेक्चर दे रहे हैं। तो इसके अलावा सलीम प्रिंस साहब हैं छंगा मंगा हाई स्कूल से। तो ऐसे मेरे दोस्त और शागिर्द जो हैं वो हौसला अफजाई करते रहेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो मैं अच्छा काम करूँगा, मेरे में हौसला पैदा होगा और मैं पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह इस तरह से, जो कि ये फ़र्स्ट काम है, पहले ऐसा कभी भी नहीं किया था। तो इंशाल्लाह दोस्तों की जो है वो राय भी चाहिए, मुझे मशावरत भी देंगे। ठीक है, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, तो जहाँ पे कोई राय देंगे इंशाल्लाह मैं उसका भी एहतराम करूँगा, मैं वैसे चलूँगा। तो केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 4 है नाइन्थ की केमिस्ट्री, इसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ मालिक्यूल्स, मालिक्यूल्स की साख्त। सबसे पहले बेटा मालिक्यूल किसे कहते हैं। मालिक्यूल आप लोग चैप्टर नंबर 1 में पढ़ के आए हैं कि मालिक्यूल जो होता है वो एटमों की कम्बिनेशन से बनता है। जब एटम आपस में कंबाइन होते हैं, एटम आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है, मालिक्यूल। जैसे मिसाल के तौर पर H2O पानी का मालिक्यूल है। इसमें सबको पता है कि 2 एटम जो हैं वो हाइड्रोजन के और 1 एटम जो है वो ऑक्सीजन का जो है ये आपस में कंबाइन हुए हैं। तो ये क्या बन गया है, वाटर का मालिक्यूल। अब इस मालिक्यूल में एटम आपस में कंबाइन हुए हैं, एटम आपस में जुड़े हुए हैं। तो अब कोई फोर्स है जो एटम्स को आपस में जोड़ती है, उस फोर्स को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। क्योंकि जब हम मालिक्यूल पढ़ेंगे तो उससे पहले आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि मालिक्यूल बनता कैसे है। एटमों के मिलने से बनता है, और जब एटम आपस में मिलते हैं तो उनको मिलाने के लिए कोई फोर्स चाहिए। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स, एटम्स के दरमियान वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स देम टुगेदर, जो उनको आपस में जोड़े रखती है, जो उनको आपस में जोड़ती है, उस फोर्स को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या होता है, तो केमिकल बॉन्ड किसे कहते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स दैट होल्ड्स देम टुगेदर इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। कशिश की वो फोर्स जो एटमों को आपस में जोड़े रखती है उसको केमिकल बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, क्या मुसीबत है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम जो है वो आपस में जुड़ गए हैं, या आप लोग जो है वो सोडियम क्लोराइड साल्ट उसका फार्मूला NaCl, एक एटम जो है इसमें सोडियम का और एक एटम क्लोरीन का कंबाइन है, तो इनकी क्या मजबूरी थी कि ये आपस में जुड़ रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं। वो क्वेश्चन में लिखा वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। पहला टॉपिक जो शुरू हो रहा है वो यही शुरू हो रहा है चैप्टर नंबर 4 का, वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। उससे पहले बेटा आप लोगों को मुझे ये बताना पड़ेगा एक डुप्लेट रूल और सेकंड नंबर पे ऑक्टेट रूल। एटम जो होते हैं, मैं अभी एग्जांपल देता हूं नोबल गैसेस की। जो नोबल गैसेस हैं, 6 नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ये 6 नोबल गैसेस हैं। नोबल गैसेस जो हैं जब हम इनको देखते हैं तो ये बहुत कम रिएक्टिव हैं, यानी जो ग्रुप नंबर 18 है पीरियोडिक टेबल का नोबल गैसेस का, ग्रुप नंबर 18 आखिरी जो ग्रुप है, तो ये इनके कंपाउंड्स बहुत कम है, लीस्ट रिएक्टिव हैं, रिएक्ट नहीं करती। अब साइंटिस्ट ने ये देखा कि ये कम रिएक्टिव क्यों है, तो जब इनके आउटर शेल को देखा गया तो जो हीलियम थी सिर्फ इसके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और बाकी नोबल गैसेस के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने कहा कि इनकी जो रिएक्ट ना करने की वजह वो यही है कि इनके जो आउटर शेल हैं वो कंप्लीट हैं 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन से। तो उन्होंने फिर रूल बना दिया
कि जिस एटम के आखिरी शेल में, आउटर शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होगा, स्टेबल होगा। और दुनिया की हर चीज़ जो है वो क्या चाहती है, स्टेबल होना। मैं हूं तो मैं भी कहता हूं मैं बड़ा स्टेबल हो जाऊं, उसके लिए मैं सोचूंगा कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए जिसके लिए मैं स्टेबल हूँगा। और एटम जो हैं वो अपने आप को कैसे स्टेबल करते हैं, वो चाहते हैं कि उनके भी आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएं, नोबल गैसेस की तरह। अब हाइड्रोजन है, तो जो हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर है 1 और पहले शेल में इलेक्ट्रॉन 1 है। तो ये अपने इस शेल को कैसे कंप्लीट करेगी, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके। 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें आ जाएगा तो 2 हो जाएंगे, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है किस जैसी हो जाएगी, हीलियम जैसी। चूंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है और इसके पहला और आखिरी शेल उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, फिल है, मुकम्मल शेल है। इसलिए ये जो हाइड्रोजन है ये अपना जो आखिरी शेल है उसको कंप्लीट करती है किस तरह, हीलियम की तरह। 2 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में कर रही है, तो इसे बोलते हैं हम डुप्लेट रूल। डुप्लेट रूल कहते हैं अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड डुप्लेट रूल। अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड डुप्लेट रूल। और एक होता है बेटा ऑक्टेट रूल। ऑक्ट कहते हैं 8 को। अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। अब उसकी मैं एग्जांपल दूंगा आप लोगों को क्लोरीन की। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में 8 और तीसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 करने के लिए। तो ये क्या करेगी, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके और अपना ऑक्टेट मुकम्मल करेगी। तो अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड डुप्लेट रूल। कितनी बातें होगी। नंबर 1 आपको बताया केमिकल बॉन्ड क्या होता है। केमिकल बॉन्ड के बाद मैंने आपको बताया कि एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। उसकी बेटा रीज़न ये है कि जो नोबल गैसेस होती हैं ये स्टेबल हैं। स्टेबल क्यों हैं, इनके आउटर शेल कंप्लीट हैं 2 इलेक्ट्रॉन से या 8 इलेक्ट्रॉन से। तो बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो भी चाहते हैं कि उनके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं, 2 या 8। इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में हासिल करने को डुप्लेट रूल कहते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में हासिल करने को ऑक्टेट रूल कहते हैं। अगला सवाल कि जो एटम है वो अपने आउटर शेल को कैसे कंप्लीट करते हैं। वो 3 तरीक़ों से कंप्लीट करते हैं। मैं इसके लिए आप लोगों को एग्जांपल दूंगा ये सोडियम क्लोराइड की। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है 2 और सेकंड में कितने होंगे, 8, 7, 8 और थर्ड शेल में 1। किसी को अगर ये नहीं आता तो चैप्टर नंबर 2 जो है केमिस्ट्री का उसमें ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है हम लोग पहले कर चुके हैं। सोडियम के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और सोडियम को कितने चाहिए, 7। 7 कोई देगा नहीं क्योंकि सारे मंगते हैं, हर एक को इलेक्ट्रॉन चाहिए। और नोबल गैसें उनके पहले ही शेल कंप्लीट हैं, ना कुछ लूँ ना कुछ दूँ। तो ये तो ना लेंगी इलेक्ट्रॉन ना देंगी। और बाकी पूरे टेबल के जो एलिमेंट्स हैं उनके आखिरी उनको सबको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। अब इसको 7 मिले नहीं। वो स्कूल दौर में हम ड्रामा बनाया करते थे कि एक लड़का जो है ना वो सोडियम बना और एक लड़का जो है ना वो क्लोरीन बना। तो वो क्लोरीन जो है ना वो रो रही है उसके पास आके, हाय मैं मर गई। क्या हुआ, उन्होंने कहा मुझे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैं स्टेबल नहीं हूँ, अनस्टेबल हूँ। तो सोडियम कह रहा है मैं भी मुझे सुपर के 7 चाहिए, तू परेशान हो रही है, तुझे 1 चाहिए, मुझे 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। वो बड़ा ज़बरदस्त ड्रामा लड़कों ने स्कूल में बनाया, ठीक है। तो उसने कहा फिर क्या करें, तो उसने सोडियम ने कहा कि मैं तुझे अपना इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, ठीक है, तेरे आखिरी शेल में 8 हो जाएंगे, लेकिन एक शर्त है कि तुझे फिर हमेशा मेरे साथ रहना पड़ेगा।
तो फिर क्या हुआ, इस सोडियम ने अपना ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया। जब ये सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा तो क्लोरीन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, तो ये बन गया Cl क्लोराइड आइन। और सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसके आउटर में भी 8 हो गए। जो शेल तब है जब उसमें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो शेल भी नहीं है। तो ये हो गया Na पॉजिटिव आइन, सोडियम आइन। जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। दोनों के दरमियान अट्रैक्शन पैदा होगी और हमें क्या मिल जाएगा, सोडियम क्लोराइड NaCl, जो आप लोग साल्ट सालन में डाल के और बिरयानियाँ नमकीन खाते हैं, ये वही नमक है। अब इसने बेटा कैसे ऑक्टेट मुकम्मल किया, इलेक्ट्रॉन देकर, और उसने कैसे ऑक्टेट मुकम्मल किया, इलेक्ट्रॉन लेकर। तो एटम अपने आखिरी शेल को कंप्लीट करते हैं या इलेक्ट्रॉन देकर या इलेक्ट्रॉन लेकर। एक आखिरी तरीका और भी है, वो जब ना कोई इलेक्ट्रॉन दे और ना कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला हो, ठीक है, तो वहाँ पर होती है शेयरिंग। वहाँ पे क्या होती है, शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। जैसे मिसाल के तौर पर ये हाइड्रोजन है, इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और अगर इसके पास एक और एटम आ जाता है हाइड्रोजन का ही, तो उसके आखिरी शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही इसके पास है और एक ही उसके पास है। अब कौन देगा, ये उसको इलेक्ट्रॉन दे दो तो पहले एक चाहिए था, और ये उसको इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसको भी पहले एक चाहिए। अब ये क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर देंगे। तो ये जो पेयर होगा जो शेयरिंग से बनता है, आपको पता है, वो इसका भी होता है और वो इसका भी है। तो दोनों के दो दो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। ऐसे Cl में कि क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर एक और Cl का एटम साथ मिले उसके आखिरी में भी 7 हैं, तो एक एक की शेयरिंग कर लेंगे, एक एक की शेयरिंग कर लेंगे। जैसे ये Cl 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के, ऐसे ही 7 दूसरी क्लोरीन के, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये पेयर जो है ना, ये शेयरिंग से बना है। तो ये इसके लिए भी है और ये इसके लिए भी है। अब 2 4 6 8 इसके भी पूरे हो गए, 2 4 6 8 इसके पूरे हो गए। ये Cl2 का मॉलिक्यूल बन जाता है। इस तरह से अब आप लोगों को एक दफ़ा मैं फिर रिपीट कर दूं, आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें मैंने आप लोगों को ये बताया सबसे पहले कि मॉलिक्यूल क्या होता है। मैंने कहा कि मॉलिक्यूल एटम्स के मिलने से बनता है। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि एटम किस जरिए गिलो शिलो को केले शिल ठोकांगे उनके बच्चे एटमों को जोड़ने के लिए केले शिल से नहीं लगेंगे वो। और बांड मिलती है ना, समद बांड, चीज़ें जोड़ने के लिए, प्लास्टिक की चीज़ें उनको जोड़ने के लिए आप समद बांड लेके आते हैं। ऐसे ही हमारे पास एक केमिकल बांड है। एटम समद बांड से नहीं जुड़ते, एटम जुड़ते हैं खुबैब किससे, केमिकल बांड से। अब्दुल्ला भट्टी भी बड़े गौर से लेक्चर मेरे सुनता है, मलक साहब भी जो वो उन्होंने भी एंट्री की है। तो केमिकल बांड जो होता है ये एटमों को जोड़ने वाली अट्रैक्शन होती है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि एटम बांड क्यों बनाते हैं। मैंने नोबल गैसों का तारुफ करवाया, नोबल गैसों का तारुफ करवाया तो फिर मैंने डुप्लेट रूल बताया, ऑक्टेट रूल बताया। फिर मैंने आपको आखिर में बताया कि एटम अपने आखिरी शेल को 3 तरीक़ों से कंप्लीट करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज़ करके बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, या बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन देकर या इलेक्ट्रॉन लेकर, और बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके। तो ये आज का हमारा लेक्चर है। कल से इंशाल्लाह हम लोग जो है वो बांड की टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स हैं 4 किस्म की, तो इसको आप लोग तैयार कीजिएगा और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।